भाग 21। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप भारतीय दर्शन और पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये रूप स्त्री और पुरुष दोनों के समन्वय का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर का आधा भाग भगवान शिव का है और दूसरा आधा भाग माता पार्वती का। ये रूप बताता है कि सृष्टि का संचालन तभी संभव है जब पुरुष और स्त्री शक्ति का मिलन हो। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने शिव से प्रार्थना की कि वे सृष्टि के विस्तार में सहयोग करें। शिव ने कहा कि जब तक स्त्री शक्ति उनके साथ नहीं जुड़ती तब तक सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। तभी उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग पार्वती को दे दिया और इस प्रकार अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। ये कथा हमें यह संदेश देती है कि पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। बिना एक के दूसरा अधूरा है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप केवल दैवीय कथा ही नहीं बल्कि एक गहरा दार्शनिक विचार भी है जो हमें संतुलन, समन्वय और समानता का महत्व समझाता है। कला और मूर्तिकला में भी अर्धनारीश्वर का रूप विशेष रूप से दर्शाया गया है। अर्धनारीश्वर शिव पार्वती का संयुक्त रूप है जो ये सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड की मूल शक्ति पुरुष और प्रकृति के अद्वैत में निहित है। इस प्रकार अर्धनारीश्वर की कथा केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि जीवन दर्शन की भी झलक प्रस्तुत करती है। भाग 22। भगवान शिव का पंचमुखी रूप अत्यंत अद्भुत और गूढ़ महत्व वाला है। ये रूप केवल शक्ति और वैभव का ही प्रतीक नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक रहस्यों का भी उद्घाटन करता है। पंचमुखी शिव के 5 मुख ब्रह्मांड की 5 दिशाओं, 5 तत्वों और पंच तत्वात्मक सृष्टि के नियंत्रण का द्योतक माने जाते हैं। ये मुख हैं सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और उससे उत्पन्न हुई दिव्य नारी का रूप इतना मोहक था कि स्वयं ब्रह्मा जी उसकी ओर आकर्षित हो गए। उस स्त्री के ध्यान से बचने के लिए जब वो चारों दिशाओं में देखने लगी तो ब्रह्मा जी ने भी 4 मुख धारण कर लिए, लेकिन वो स्त्री आकाश मार्ग से ऊपर चली गई। तब ब्रह्मा जी ने उसकी ओर देखने के लिए 5वां मुख भी प्रकट कर लिया। ब्रह्मा जी की ये प्रवृत्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें सृष्टि के नियमानुसार संयम का उपदेश दिया। इसी अवसर पर शिव जी ने भी पंचमुखी रूप धारण किया ताकि वे 5 दिशाओं का संचालन कर सकें और सृष्टि में संतुलन बनाए रखें। इन 5 मुखों के अपने अपने विशेष कार्य बताए गए हैं। सद्योजात मुख सृष्टि और रचनात्मकता का प्रतीक है। वामदेव मुख पालन और करुणा का प्रतिनिधि है। अघोर मुख संहार और बुराई के नाश का प्रतीक है। तत्पुरुष मुख साधना, तपस्या और आत्मविकास का मार्ग दर्शाता है। ईशान मुख मोक्ष और परम ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार पंचमुखी शिव केवल एक दिव्य रूप ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के निर्माण, पालन, संहार, छिपाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों के संचालक हैं। ये कथा हमें ये संदेश देती है कि शिव का स्वरूप सर्वव्यापी है और जीवन के हर पहलू में उनकी सत्ता विद्यमान है। भाग 23। भगवान शिव के अनेक रूपों में से एक सबसे उग्र और रक्षक रूप है काल भैरव। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच सृष्टि की श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ तब ब्रह्मा जी ने अहंकारवश स्वयं को सर्वोच्च बताया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वे सृष्टि के स्वामी हैं। यह सुनकर भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने अपने भयंकर रूप काल भैरव का अवतार धारण किया। इस रूप में वे काले वर्ण के, गले में मुंडमाला, हाथ में त्रिशूल और खप्पर धारण किए प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही समस्त दिशाएं कांप उठीं। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख अत्यधिक अहंकार से भरा था। शिव के काल भैरव रूप ने उस अहंकारी मुख को काट डाला। इस घटना से ब्रह्मा का अभिमान नष्ट हो गया और देवताओं ने शिव के इस उग्र रूप की स्तुति की। परंतु चूंकि भैरव ने ब्रह्मा के मुख को काटा था, इसे ब्रह्महत्या का पाप माना गया। इस पाप से मुक्ति पाने हेतु भैरव जी ने भिक्षाटन किया और अंततः वाराणसी में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से वाराणसी में काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, जो धर्म और न्याय की रक्षा करते हैं। काल भैरव का ये रूप हमें ये शिक्षा देता है कि अहंकार का अंत निश्चित है और धर्म, न्याय तथा सत्य की रक्षा के लिए भगवान सदैव सजग रहते हैं। जो भक्त निष्ठा से काल भैरव की उपासना करता है उसे भय, पाप और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भाग 24।
भगवान शिव के विविध अवतारों में से एक श्वेत मूर्ति अवतार का वर्णन प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में मिलता है। यह अवतार धर्म की रक्षा और भक्तों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रकट हुआ था। कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी पर असुरों और अधर्म का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। लोग धर्म और सत्य से विमुख होकर पापाचार में लिप्त हो गए थे। ऐसी स्थिति में देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे स्वयं अवतार लेकर संसार का मार्गदर्शन करें और धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और श्वेत मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उनका शरीर अत्यंत तेजस्वी, शांत और श्वेत आभा से युक्त था। वे सौम्य और कृपालु रूप में प्रकट होकर धर्म के सच्चे स्वरूप को स्थापित करने लगे। उन्होंने लोगों को सच्चे ज्ञान, सत्य, तपस्या और करुणा का मार्ग दिखाया। उनके उपदेशों से अनेक भटके हुए लोग पुनः धर्म मार्ग पर लौट आए। कथा में यह भी आता है कि श्वेत मूर्ति अवतार ने यह संदेश दिया कि केवल बाहरी पूजा या आडंबर ही नहीं, बल्कि अंतःकरण की पवित्रता, आत्मसंयम और सत्कर्म ही भगवान की सच्ची आराधना है। इस प्रकार इस अवतार के माध्यम से भगवान शिव ने मानव समाज को यह शिक्षा दी कि सत्य, करुणा और धर्म ही जीवन का मूल आधार होना चाहिए। इस प्रकार श्वेत मूर्ति अवतार धर्म की पुनः स्थापना, भक्तों के कल्याण और अधर्म के नाश हेतु भगवान शिव की अनंत कृपा का प्रतीक है। भाग 25। पांडवों को वनवास के समय द्रौपदी और युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन तप करने हिमालय पर गए। उनका उद्देश्य दिव्यास्त्र प्राप्त करना था ताकि कौरवों से युद्ध में विजय पा सकें। अर्जुन ने कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें वरदान देना चाहा। इसी समय दुर्योधन ने एक राक्षस मूकर को भेजा, जिसने अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए दैत्य रूप धारण कर उन पर आक्रमण किया। अर्जुन ने वीरता से उसका वध किया। इस घटना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और उन्होंने किरात अर्थात पहाड़ी शिकारी का रूप धारण किया। यह रूप अत्यंत तेजस्वी किंतु साधारण शिकारी जैसा प्रतीत हो रहा था। थोड़ी ही देर में एक महावन्य वराह यानी जंगली वराह प्रकट हुआ। वो असल में दैत्य मुकर का अवशेष रूप था। अर्जुन और उस किरात दोनों ने एक ही समय पर बाण चलाया और वराह का वध कर दिया। इसके बाद विवाद हुआ कि शिकार किसका है। विवाद युद्ध में बदल गया। अर्जुन ने पूर्ण पराक्रम से उस किरात से युद्ध किया, किंतु बार बार असफल हुए। उनके बाण, तलवार और गदा औल उस किरात पर निष्फल हो जाते। अंततः अर्जुन ने अपने धनुष को प्रणाम कर शिवस्तुति की। तभी वो किराता रूप त्याग कर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और पाशुपतास्त्र प्रदान किया। शिव ने कहा कि यही दिव्यास्त्र कौरवों के विनाश का कारण बनेगा। इस प्रकार भगवान शिव का कवचेश्वर यानी किरात अवतार अर्जुन की परीक्षा लेने और उन्हें महान अस्त्र प्रदान करने के लिए हुआ। यह कथा दर्शाती है कि अहंकार को त्याग कर केवल भक्ति और समर्पण से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भाग 26। भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार की कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। पुराणों में वर्णित है कि जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा तो उन्होंने ये शर्त रखी कि उनकी आयु 12 वर्ष की होगी। उस समय शनिदेव ने अपने प्रभाव से देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ किया। इसके परिणाम स्वरूप महर्षि दधीजी के पुत्र पिप्पलाद को भी अनेक कष्ट सहने पड़े। बालक पिप्पलाद ने जब ये देखा कि निर्दोष जीव जंतु और साधक बिना कारण दुख पा रहे हैं तो वे अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने भगवान शिव का कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वरदान देने लगे। पिप्पलाद ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, शनि का प्रभाव सभी प्राणियों पर इतना भारी ना हो कि वे असहनीय कष्ट झेलें। शिव ने उनके तप और करुणा से प्रसन्न होकर उन्हें अपने ही अंश के रूप में प्रकट किया और यही रूप पिप्पलाद अवतार कहलाया। इस अवतार का उद्देश्य जीवों को अनावश्यक दुखों से मुक्ति दिलाना और न्याय की स्थापना करना था। कहा जाता है कि पिप्पलाद अवतार में शिव ने यह संदेश दिया कि कठिन समय में धैर्य, तप और करुणा से कार्य लेना चाहिए। शनिदेव का प्रभाव वास्तव में आत्मा को शुद्ध करने और कर्मों का फल देने के लिए होता है, किंतु जब ये असहनीय हो तो भगवान की शरण में जाने से उसका संतुलन संभव है। इस प्रकार पिप्पलाद अवतार शिव की करुणा और न्यायप्रियता का अद्भुत उदाहरण है। तो सभी बहन और भाइयों को बता दूं, यहाँ तक ये भगवान शिव के 25 अवतारों की कहानी संपूर्ण हुई। आगे अब न्यू कहानी शुरू होगी। आप हमारी कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सभी को जय श्री राम।
और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।